हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल 14 नवंबर था और हमारा जो दिल्ली पुलिस का जो आगाज़ है पेपर्स का वो शुरू हो गया है। कल हमारे 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए। पहली 2 शिफ्ट का जो एनालाइज था वो मैंने आपको बता दिया था। बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि ड्यूटी भी थी और साथ साथ 2 पेपर का एनालाइज करना और वीडियो बनाना, फिर साथ साथ एडिटिंग करना, अपलोड करना, ये सारी चीज़ें मैं बेचारी सिंगल हैंडेडली करती हूँ। तो मेरे को थर्ड शिफ्ट का जो एनालाइज था वो बनाने का टाइम कल नहीं लगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब अपलोड कर देते हैं। अब आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारी थर्ड शिफ्ट थी वो कैसी रही, उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या हमारा जो पहली और दूसरी शिफ्ट में जो पैटर्न था, क्या सेम वही पैटर्न हमारा थर्ड शिफ्ट में भी था, क्या उतना ही टफ पेपर था हमारा या इजी पेपर था, उससे क्या लेवल रहा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पूरा पेपर में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में बता दूं। मैथ्स में हमारे एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट में भी हमारा 1 क्वेश्चन था और देखो थर्ड शिफ्ट में भी हमारे 2 क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन था। पहली 2 शिफ्टों में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन थर्ड शिफ्ट में हमारा 1 क्वेश्चन था। परसेंटेज से भी हमारा 1 क्वेश्चन था। जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी उसमें हमारे परसेंटेज से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन जो हमारी थर्ड शिफ्ट थी उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन था परसेंटेज से। प्रॉफिट एंड लॉस से भी हमारा 1 क्वेश्चन था। डिस्काउंट से भी 1 क्वेश्चन था और डिस्काउंट से तीनों शिफ्टों में 1 क्वेश्चन बने हैं। इसका मतलब ये है कि जो आगे पेपर होंगे उसमें भी डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा। टाइम एंड वर्क से हमारे 2 क्वेश्चन थे। जो सुबह की दोनों शिफ्टों के पेपर थे उनमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थर्ड शिफ्ट में हमारे 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से। 1 क्वेश्चन हमारा ट्रेन से था। बाकी 2 शिफ्टों में ट्रेन से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन थर्ड शिफ्ट में हमारा ट्रेन से भी क्वेश्चन था। इसमें जो कैलकुलेटिव था वो थोड़ा सा परसेंटेज वाला था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, सीधा सीधा नहीं कट रही थी वैल्यूज़। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे ईजी थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे, आप ईजिली उनको सोल्व कर सकते हो। एवरेज से हमारा 1 क्वेश्चन था। एवरेज से तीनों शिफ्टों में 1 क्वेश्चन आए, तो थर्ड शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट से भी हमारा 1 क्वेश्चन था, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1 क्वेश्चन था। बाकी 2 शिफ्टों में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे। इस शिफ्ट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से 1 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे एसआई एंड सीआई से। 2D मैंसुरेशन से जो बाकी शिफ्टें हुई हैं मॉर्निंग वाली और जो वाली सेकंड शिफ्ट थी उसमें दोनों में पहली शिफ्ट में हमारा शंकु से 2 क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट में हमारी घन और गोले से 1 क्वेश्चन, सॉरी गोले और बेलन से 1 क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन हमारे त्रिभुज थे। ऐसे ही सेम हमारा थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही हमारे त्रिभुज से थे, यानी कि हमारे 2D से थे। 3D से हमारा थर्ड शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं था और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। विषमबाहु त्रिभुज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था हमारा, दोनों ही क्वेश्चन हमारे त्रिभुज से थे। तो देखो त्रिभुज इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो त्रिभुज की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो मैथ का हमारा ये पूरा पोर्शन था, सारा मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट शिफ्ट में भी ईजी था, सेकेंड में भी। जो आप मैथ में कम से कम अगर स्कोर करोगे तो कम से कम 12 क्वेश्चन आपके सही रहेंगे। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो आप उसको नहीं कर सकते। 2 क्वेश्चन हमारे 2D के हो गए, अगर वो दोनों ही क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, अगर आपने फॉर्मूला नहीं सीखे हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। एक परसेंटेज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, उसमें थोड़ा लेंथी था, अगर आपको टाइम लगा के करते तो वो भी सही हो जाता। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 12 से 13 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका मैथ का स्कोर सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या क्या था, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन थे। सेम जैसे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट रही, उनमें भी नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग दोनों का वेटेज इक्वल सा ही था। सेम ऐसे ही हमारा थर्ड शिफ्ट में रहा, दोनों ही जो वर्बल प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों का ही वेटेज इक्वल सा था। तो सबसे पहले देखो कोडिंग और डिकोडिंग से हमारे 2 क्वेश्चन थे। एक हमारा एनालॉजी से था, एक सिमिलर सेट से क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हमारे नंबर सीरीज से थे। डाइस सेकंड शिफ्ट में भी सरप्राइज किया था, थर्ड शिफ्ट में भी हमारे 4 क्वेश्चन डाइस से बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ 1 क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन थे और थर्ड शिफ्ट में भी हमारे 4 क्वेश्चन थे डाइस से। अल्फ़ाबेट सीरीज से भी हमारा 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से था। सिलोजिम से हमारा 1 क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमारे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वर्बल रीजनिंग रही। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे थे सीटिंग अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन था,
6 बंदों का था, तीनों शिफ्ट में सेम पैटर्न रहा है, सेम क्वेश्चन रहा है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके दे रखा था। ठीक है, पहली, दूसरी और थर्ड तीनों ही शिफ्टों में 6-6 बंदों का सीटिंग अरेंजमेंट था। सीटिंग अरेंजमेंट सेकंड हमारा फिगर सीरीज से था। ठीक है, फिगर की एक सीरीज दे रखी थी, उससे भी हमारे 2 क्वेश्चन थे। फिर था हमारा फिगर कंप्लीशन, फिगर को कंप्लीट करना, उससे 4 क्वेश्चन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। ठीक है, फिगर कंप्लीट करने वाला। फिर हमारा हिडन फिगर से 1 क्वेश्चन था। तो ये थी हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा जो वेटेज था वो फिगर कंप्लीट करने वाले में था, यानी कि कुछ बॉक्स बॉक्स में हमारे 3 फिगर्स दे रखे हैं, फोर्थ क्या आएगी वो हमें कंप्लीट करना था। ये वाले क्वेश्चन थे 4। ठीक है, अब देखते हैं पहले मैं बता देती हूँ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा है। तो कंप्यूटर में हमारे 4 पोर्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड में भी और सेम ऐसे ही थर्ड में भी। पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जो बच्चे अब एग्जाम देंगे उनके लिए ये बेनिफिट है कि उनको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा तीनों शिफ्टों को देख कर कि सेम क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, संख्याएं बदल रही हैं, बस थोड़े से टाइप्स बदल रहे हैं। बाकी जो जो चैप्टर से पहली दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं सेम वैसे ही हमारे थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं। तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल क्वेश्चंस का बढ़ जाएगा, लेकिन जो चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं वो वही रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में भी सेम हमारे MS वर्ड से 4 क्वेश्चन थे, MS एक्सेल से 4 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन हमारा ईमेल से था, 1 क्वेश्चन हमारा इंटरनेट से था। ठीक है, क्वेश्चंस मेरे को नहीं पता है, लेकिन यही 4 जो टॉपिक थे यही सेकंड शिफ्ट में थे, यही फर्स्ट शिफ्ट में थे। 3 से 4 क्वेश्चन तो हमारे शॉर्टकट की से ही हैं, तो शॉर्टकट की अच्छे से याद कर लो, MS एक्सेल की भी, MS वर्ड की भी। वहीं से आपके 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि MS वर्ड से जो और MS एक्सेल से जो क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्टली हमारे शॉर्टकट की से ही बन रहे हैं। ठीक है, अब जीके के कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जीके के क्वेश्चन कौन कौन से थे जो हमारे इन शिफ्टों में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। था हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है। तो सबको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, अगर संशोधन पूछते तो वो भी हम बता देते 368। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा संविधान का अंतिम व्याख्याकार। जब भी कोई भी फैसला हमारा कहीं से भी हो, अगर जो फाइनल रिजल्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसके बाद हम कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका। तो संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है, यानी कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 बार घुमा फिरा के पूछा गया था, लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज करके 2 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। फिर था हमारा लोकसभा में SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो 84 सीटें हमारी लोकसभा में SC के लिए आरक्षित हैं। अगर ST के लिए पूछते तो 47 सीट हैं जो हमारी ST के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, रिजर्व हैं। फिर था हमारा 2011 की जनगणना से एक सवाल। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है 2011 की जनगणना से, लेकिन डीप क्वेश्चन बन रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने देखे भी नहीं है। थोड़ा सा डीप पढ़ने की ज़रूरत है 2011 की जनगणना। तो कोई NCERT की बुक लो जिसमें पूरा डिटेल दे रखी हो 2011 की जनगणना से, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर 2011 की जनगणना से बन रहा है। इतनी बड़ी होगी नहीं, 2 से 3 पेज होंगे किसी भी NCERT के बुक में। तो उसको डीपली पढ़ो, थ्योरेटिकल पढ़ो, तो ही आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। जो नॉर्मल हम क्वेश्चन रूटीन लाइफ में पढ़ रहे हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं 2011 के जनगणना से। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन था, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदुत्व की वृद्धि दर क्या थी। तो वो 20% थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने हैं 2011 की जनगणना से। तो आपको ये भी पढ़ना है 2011 की जनगणना से तीनों शिफ्टों में पेपर आए, तीनों शिफ्टों में हमारे एक एक क्वेश्चन बने हैं। कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है। ये नहीं पूछा था कि कहाँ पर स्थित है, अगर कहाँ पर स्थित आता तो हम सबको पता है कि उड़ीसा में स्थित है, लेकिन ये पूछा था कि किस तट पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हम सबको पता है कि ये हमारे बांसुरी वादक थे। ठीक है, और ये था सेबी एक्ट कब आया। सेबी की स्थापना नहीं पूछी थी, सेबी का जो अधिनियम था वो हमसे पूछा था 1992 में। ठीक है, अगर स्थापना पूछते तो 1988 हो जाती। नेक्स्ट था हमारा क्रिप्स मिशन कब आया।
क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो 1942 में आया। ठीक है। फिर था हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है। एक पुस्तक का नाम पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। एक पुस्तक का नाम जरूर पूछ रहे हैं, बल्कि इस शिफ्ट में 2 पुस्तकों के नाम पूछे गए थे, उनके लेखक पूछे गए थे। तो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, तो पुस्तकों को जरूर पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनको जरूर करना है, चाहे वह नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है। ठीक है। बाहर की भी पुस्तकों के बारे में पूछा गया, क्योंकि आज की जो पेपर में, जो 3rd शिफ्ट के पेपर में आए थे, दोनों ही हमारे इंटरनेशनल थे। क्योंकि देखो, पहली पुस्तक थी माइन कैफ या फिर मेरा संघर्ष। पुस्तक किसकी है, तो हिटलर की है, तो हिटलर जर्मनी से हैं। सेकंड बुक थी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की पुस्तक थी। 2 पुस्तकों से क्वेश्चन बने थे, दोनों मैंने आपको बता दिए। फिर था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य आप सबको पता है, महाभारत में द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे, है ना, अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलेगा, तो गुरु या कोच को मिलेगा। जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। एक था हमारा नृत्य से क्वेश्चन, साओ जाओ नृत्य कहाँ का है, तो गोवा का है। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये नहीं पूछा था कौन से क्षेत्र में दिया गया है, तो आप ये चीज़ों से इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, चाहे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो जितने भी पुरस्कार हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बना है, तो आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है, जिनके अभी आने वाले दिनों में एग्जाम से हैं। ठीक है। एक पूछा था प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो हम सबको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, सामाजिकता और ये पंथ निरपेक्षता। ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में। 42वां संविधान संशोधन 1976 और एकमात्र संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। नेक्स्ट था सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। फिर था हमारा पारो तसेचु किस देश का उत्सव है, ये इंटरनेशनल जीके का सवाल था, ये हमारा भूटान का है। फिर था हमारा बुद्ध चरित्र के लेखक अशव घोष किसके शासनकाल में आए थे, ये कनिष्क के शासनकाल में आए थे। ठीक है। ये पूछा था कि किसके शासनकाल में थे, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि अशव घोष कौन थे, तो अशव घोष वो थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी। ठीक है। वो किसके शासनकाल में आए थे, कनिष्क के शासनकाल में आए थे। फिर हमारा पीपीपी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो आप वो जो मतलब जो ऑप्शन दिए होते हैं उनमें हमें देखना होता है कि क्या सही बन रहा है इसका ऑप्शन, तो उसका ऑप्शन बनेगा परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है। इसका था नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मृणाली साराभाई का संबंध किससे है। देखो, जो भी नृत्य या फिर संगीत वादक थे उनसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो आपको ये भी करना। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, तो ये भरतनाट्यम से, और भरतनाट्यम तो फेवरेट बन गया है एसएससी का। 3 शिफ्टों में भरतनाट्यम से क्वेश्चन बने। अगर आप तुक्के लगाओ तो भरतनाट्यम ही लगाना, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए कोई पूछे। अगर आपको नहीं पता है तो आप तुक्के लगाओगे तो भरतनाट्यम से लगाना। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है, क्वेश्चन हमारा ये था। नेक्स्ट था हमारा बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो वाद के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा सिविल सर्विसेज किस अधिनियम द्वारा आई, तो सिविल सर्विसेज का एक्ट हमसे पूछा था, तो 1892 का चार्टर एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ओजोन परत से रिलेटेड कुछ दे रखा था। देखो, ओजोन परत से हमारा सेकंड शिफ्ट में भी दे रखा था, तो ओजोन इसका मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, हो सकता है आगे के पेपर्स में भी देखने को मिले। तो ओजोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे उसका परमाणु द्रव्यमान पूछे, परमाणु क्रमांक पूछे, जो भी चीजें आपसे पूछे तो वो चीजें आप लोग कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट था बुद्ध के उपदेशों की संकलना किस ग्रंथ में है, तो बुद्ध के उपदेशों के संकलन किस उपदेश में है, तो त्रिपिटक में है। तो त्रिपिटक ग्रंथ हमारा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली थी, इसलिए उनको जिन कहा जाता था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जीके के जो हमारी 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे। इनके अलावा मान लो जो जो क्वेश्चन हमें पता चला है, इसका मतलब ये है कि ये बच्चों को पता है, यानी कि ये क्वेश्चन उन सबके सही हुए हैं। तो ये हमारे लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो बच्चों को याद हैं। जो क्वेश्चन हमें याद रहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारे सही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते आते गलत होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमें याद रहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हमने कभी देखे ही नहीं, तो वो क्वेश्चन हमें याद नहीं रहते। तो इसका मतलब ये था जो 3rd शिफ्ट थी हमारी, उसमें लगभग सभी बच्चों के 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो उनको आते थे, जो उन्होंने सही किए हैं। एक आध क्वेश्चन हमेशा ही ऐसा रहता है कि हमें आता गलत हो, उसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया है
1 सेकंड का पॉज लेकर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और जो टिक आपने लगाया है उसको भी देखो कि जो क्वेश्चन आपको करना था, जो आंसर आपको देना था, कि आपने वही आंसर दिया है। तो ये रहा था हमारा पूरा थर्ड शिफ्ट का पेपर। कल वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए सॉरी। आगे से जितना भी मैं कोशिश करूँगी कि अभी जैसे हमारा आज 15 नवंबर है, उसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ी देर में मैं उसका भी रिव्यू आपको दे दूँगी। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद ही। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।